जब तक आप खुद से कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजंस नहीं लेने लग जाते अपनी लाइफ के, और आप इस विश्वास के साथ कि जो आपने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि आपको पता है कि सबकॉन्शियसली किसी के माइंड में क्या चल रहा है या मेरे माइंड में क्या चल रहा है, जब तक आपको ये डिटेल्स नहीं पता हो ना, आपकी ज़िंदगी में कभी खुशी आ ही नहीं सकती। आई टेल यू, चाहे आप IT एक्सपर्ट हों, क्योंकि मैं खुद एक अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में शांति आ ही नहीं सकती जब तक कि आपने अपनी इंट्यूशंस के साथ जुड़ना नहीं सीखा, जब तक आपने डिवाइन के साथ कनेक्शन नहीं सीखा, और जब तक आप अपने लिए और अपने अपनों के लिए बेटर डिसीजंस मेकिंग कैपेसिटी आपके पास नहीं हो, पावर आपके पास नहीं हो, तब तक आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी ही नहीं सकते हैं। और जैसे जैसे मैं इस टैरो के फील्ड में और ज़्यादा गहराई से उतरती जा रही हूँ, मुझे इस बात का इतनी गहराई से अनुभव हो रहा है कि ये टैरो रीडिंग करना किन्हीं पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कैटेगरी के पास नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कुछ लोग करना जानते हैं और बाकी सभी लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, या फिर कभी एक आध बार रीडिंग ले ली तो ठीक है, किसी कुछ चीज़ों में डिसीजन मेकिंग हमारी इजी हो गई और बाकी चीज़ों में हम परेशान ही हैं। वाई शुड दिस बी? ऐसा होना ही क्यों चाहिए? हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर गुंजन हियर। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ मैं आपके सामने अपनी वॉइस भेज रही हूँ। पिछले 5 सालों में मैंने टैरो रीडिंग्स करी हैं, बहुत सारे लोगों की, हज़ारों लोगों की टैरो रीडिंग्स की हैं और टैरो को बहुत गहराई के साथ सीखा है। और एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि अगर टैरो की शिक्षा हमारे इंडियन लेडीज़ के अंदर आ जाएगा, टैरो का ज्ञान हमारे इंडियन फैमिलीज़ के अंदर पहुंच जाए, तो ये शिक्षा आपके जीवन को बदलने में, आपकी फैमिली के जीवन को बदलने में और आपके जीवन के हर पहलू को बदलने में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो डिज़ॉल्व होना शुरू हो गई, वो ख़त्म होना शुरू हो गई जब मैंने टैरो की शिक्षा को लेना शुरू किया, टैरो के ज्ञान को अपने जीवन में लेना, उतारना शुरू किया। क्योंकि टैरो एक डिवाइन गाइडेंस है, और जब डे टू डे, रात दिन एक डिवाइन गाइडेंस आपके साथ रहती है, तो आप सोचिए कि किस लेवल पर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। टैरो सिर्फ आप ये नहीं सोचें कि कार्ड्स हैं और उसके कुछ मीनिंग्स होते, नहीं। टैरो को जब आप सीखना शुरू करते हो तो एक डिवाइन हेल्प, एक डिवाइन पावर हमेशा आपके साथ बनी रहने लगती है। और टैरो को सीखने के बाद में आप ये समझिए कि आप स्वयं को समझना शुरू करते हो। आप एक्चुअल में कौन हो, क्या हो, आपके विचार क्या चल रहे हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या मुद्दे हैं, उन सब चीज़ों के प्रति गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है कि जब आप टैरो सीखना शुरू करते हो। आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाते हो जब आप टैरो सीखना शुरू करते हो। आप डिवाइन के साथ जुड़ जाते हो, आप अपने अवचेतन मन के साथ जुड़ जाते हो जब आप टैरो को समझना सीखना शुरू करते हो। तो टैरो केवल ये नहीं है कि आपके जीवन की कोई समस्या है तो उसका समाधान दे रहा, वो तो देता ही है। टैरो 100% एवरी टाइम जब भी आप उससे अपनी किसी समस्या के बारे में पूछोगे तो वो आपको एक बहुत सही डायरेक्शन की तरफ डेफिनेटली गाइड करता ही है। लेकिन और दूसरी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ टैरो सीखने से आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ की मामूली चीज़ों में आपकी समझ बढ़ जाती है। बड़े बड़े डिसीजंस लेने में टैरो आपकी मदद करता है, लोगों को समझने में, उनके माइंड में क्या चल रहा है उसको समझने में आपको टैरो मदद करता है। और जब आपके मन में क्लैरिटी होती है, डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास में होती है, अपने आप को, दूसरे लोगों को आप सही तरीके से समझने लगते हो, तो एक मानसिक शांति आती है आपके अंदर। तो एक सुख शांतिपूर्वक जीवन जीने में टैरो विद्या आपकी बहुत बहुत मदद कर सकती है। और जब आप हर तरीके से एक अच्छा डिसीजन लेते हैं अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, करियर के बारे में, बच्चों के बारे में, तो ऑब्वियसली आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा क्यों नहीं होगा। जब पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए लेडीज़ मेरे पास में आती हैं, मैं उनको गाइड करती हूँ, वो इतनी खुश होके, इतनी सेटिस्फाई होके जाती हैं, इतने सारे कन्फ्यूजन्स के उनको जवाब मिल जाते हैं, वो मुझे इतने सारे ब्लेसिंग्स दे के जाती हैं। तब पता है मेरे मन में, सच बोल रही हूँ, मेरे दिल से ही आवाज़ आती है कि काश ज़्यादा लेडीज़ को टैरो
सीखना उनका इंटरेस्ट है, उनको ज़्यादा लोगों को टैरो पता हो। आप क्यों डिपेंडेंट रहें मुझ पे या किसी भी और टैरो रीडर पे अपनी ज़िंदगी के छोटे बड़े डिसीजंस लेने के लिए? क्यों नहीं ऐसा हो सके कि हमारे इंडिया की हर एक लेडी को बेसिक टैरो की नॉलेज तो होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगी बेसिक से कुछ काम नहीं चलेगा, बिकॉज अधजल गगरी छलकत जाए। आप जानते हैं ना कि अधूरा नॉलेज जो होता है वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, वो नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर टैरो सीखें और फिर टैरो को पूरी अच्छी तरीके से इन डेप्थ सीखें, नहीं तो किसी स्कूल में आपको ये सिखाया जाएगा कि आप अपने आप को कैसे समझें, अपने विचारों को कैसे समझें, अपनी इंट्यूशन को कैसे समझें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे समझें। ना आपको किसी स्कूल में ये सिखाया जाएगा कि फैमिली के साथ में अपने रिलेशन कैसे अच्छे करें, बच्चों के साथ अपने रिलेशन कैसे करें, दूसरे लोगों के माइंड को कैसे रीड करें, दूसरे लोगों के माइंड में क्या चल रहा है ये कैसे आप जानें। लेकिन यकीन मानिए, आप चाहे इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या कुछ भी आप पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़े हैं, कम पढ़े हैं, ज़्यादा पढ़े हैं, आप खुश तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप स्वयं के साथ में अपनी स्वयं की आपकी पहचान हो। आप ये ना जाने कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, और जब तक आप ये ना जाने कि मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, और जब तक आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर ना हो, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो कि जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो आपके कंट्रोल में है, आपके डिसीजन के हिसाब से चल रहा है, तब तक और जब तक आप अपनी समस्याओं के समाधान लेने के लिए खुद से एम्पावर्ड नहीं हो जाते हैं, जब तक आप खुद से कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजंस नहीं लेने लग जाते अपनी लाइफ के, और आप इस विश्वास के साथ कि जो आपने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि आपको पता है कि सबकॉन्शियसली किसी के माइंड में क्या चल रहा है या मेरे माइंड में क्या चल रहा है, जब तक आपको ये डिटेल्स नहीं पता हो ना, आपकी ज़िंदगी में कभी खुशी आ ही नहीं सकती। आई टेल यू, चाहे आप IT एक्सपर्ट हों, क्योंकि मैं खुद एक अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में शांति आ ही नहीं सकती जब तक कि आपने अपनी इंट्यूशंस के साथ जुड़ना नहीं सीखा, जब तक आपने डिवाइन के साथ कनेक्शन नहीं सीखा, और जब तक आप अपने लिए और अपने अपनों के लिए बेटर डिसीजंस मेकिंग कैपेसिटी आपके पास नहीं हो, पावर आपके पास नहीं हो, तब तक आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी ही नहीं सकते हैं। और जैसे जैसे मैं इस टैरो के फील्ड में और ज़्यादा गहराई से उतरती जा रही हूँ, मुझे इस बात का इतनी गहराई से अनुभव हो रहा है कि ये टैरो रीडिंग करना किन्हीं पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कैटेगरी के पास नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कुछ लोग करना जानते हैं और बाकी सभी लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, या फिर कभी एक आध बार रीडिंग ले ली तो ठीक है, किसी कुछ चीज़ों में डिसीजन मेकिंग हमारी इजी हो गई और बाकी चीज़ों में हम परेशान ही हैं। वाई शुड दिस बी? ऐसा होना ही क्यों चाहिए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जैसे हम सभी के लिए नेसेसरी है, कंपलसरी है कि हमें ग्रेजुएशन करनी है, स्कूलिंग करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, या हमको कोई प्रोफेशनल डिग्री लेनी, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाए कि हम सबको ये सीखना ही है कि इंट्यूशन को कैसे समझा जाता है, अवचेतन मन को कैसे समझा जाता है, डिवाइन के साथ कैसे कनेक्ट हुआ जाता है, विचारों भावनाओं को कैसे समझा जाता है, सही डिसीजन कैसे लिया जाता है। और ये सब आप बिल्कुल कर सकते हैं, हर एक इंसान के लिए करना पॉसिबल है। बस आपको सीखना पड़ेगा कि टैरो कैसे आपको गाइड करे, ये थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। और फिर मैं आपको अगेन चेतावनी दे रही हूँ कि अधूरा नॉलेज कभी ना लीजिए, किसी भी चीज़ का अधूरा नॉलेज कभी ना लीजिए। अगर आपको सीखना है तो पूरी गहराई से सीखिए, पूरा जोर लगाकर उस चीज़ को सीखिए। और मैं बहुत ही प्यार के साथ और बहुत केयर के साथ और बहुत कंसर्न के साथ अपना ये टैरो लर्निंग कोर्स इस बार जो लेकर आई हूँ, वो इतना गहराई के साथ आपको टैरो सिखाना चाहती हूँ, हर पहलू की जानकारी देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आपका जीवन के प्रति, इस कोर्स को करने के बाद जीवन के प्रति, लोगों के प्रति आपका नज़रिया बदले, आप एक नए इंसान की तरह, एक नए पर्सनैलिटी की तरह दुनिया को देखना शुरू करें। यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ आपको एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बनाना नहीं है, बल्कि साथ में मेरा मकसद ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय महिलाएं, एटलीस्ट जिनको हिंदी समझ में आती है, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ाने वाली हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय महिलाएं अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकें, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बेहतर योजनाएं बना सकें, एक सफल जीवन प्राप्त करने के लिए खुद की गाइड बन सकें। आप अपनी गाइड खुद क्यों नहीं बन सकते?
बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आपके पास ये टैरो को लर्न कर लिया, ये एक ऐसा टूल हो जाएगा कि ज़िंदगी में आप कभी भी आगे बढ़ोगे ना, तो आपको आपके जीवन पर बढ़ने के लिए अच्छी सोच के साथ में, एक पॉजिटिव सोच के साथ में आपके लक्ष्य की ओर ले जा सकेगा। ये सीखी हुई विद्या कभी बेकार नहीं जाएगी। आप अपनी लाइफ में कभी आपको किसी टैरो रीडर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। आप खुद डिसीजन ले पाओगे अपने हेल्थ के बारे में, अपनी सिक्योरिटी के बारे में, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, अपने करियर के बारे में। और न सिर्फ आप अपने बारे में अच्छा डिसीजन ले पाओ, बल्कि आपके साथ जो इमीडिएट लोग जुड़े हुए हैं, फैमिली मेम्बर्स जुड़े हुए हैं, फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, आपके बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको सही गाइडेंस दे पाओ आप। और कम से कम आपके साथ 200, 300, 400, 500 लोगों से तो एक लेडी कनेक्ट होती ही है अपनी लाइफ में। वो 500 लोग तो कम से कम आपकी तरफ देखें कि हाँ, वहाँ से मुझे सही गाइडेंस मिलेगी। आप खुद को एक सबल बनाएं, साहसी बनाएं, और आपके साथ जुड़े हुए लोगों को भी आप साहस दें, उनको भी सही डायरेक्शन दें। ये कितनी अच्छी बात हो जाएगी कि कुछ गिने चुने टैरो रीडर्स की बजाय हर घर के अंदर एक ऐसी लेडी हो जिसको टैरो का ज्ञान हो, जो अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई हो, जो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो, और वो अपने साथ जुड़े हुए इमीडिएट 100, 500, 1000 लोगों को गाइड कर सके। सोचिए कितना अच्छा एक ऐसा भविष्य हो सकता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को टैरो की बहुत गहराई के साथ में जानकारी है। और यही मेरा उद्देश्य है कि मैं अकेली क्यों इसमें पारंगत हो जाऊं, मैं अकेली क्यों कोशिश करूं कि बस मेरे पास जितने लोग पहुंच सकते हैं बस उन्हीं की ज़िंदगी अच्छी हो। क्यों ना मैं बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स तैयार कर दूं, अच्छी ज़िंदगी को जीने को सिखाने वाले बहुत सारी लेडी वॉरियर्स ऐसी तैयार कर दूं, मेरे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स मैं पूरे इंडिया में तैयार कर दूं कि आप गर्व से कह सके कि हमने माइंडफुल जर्नी से हमने टैरो रीडिंग सीखा है, और इसलिए हम जो बताएंगे वो किसी एक गहरी समझ के साथ हम बता रहे हैं। क्योंकि हमने सिर्फ राइट अवे सीख कर हम बिजनेस करने नहीं बैठे हैं, क्योंकि हम खाली ओशो ज़ेन लेकर बिजनेस करने नहीं बैठे हैं। जब हम कोर्स करने गए थे तो हमको सिर्फ डेक्स नहीं बताए थे, हमको वो सारी जानकारियाँ दी गई थी जो एक चिंतनशील मननशील टैरो रीडर के लिए ज़रूरी होती है। सोल पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, पास्ट लाइफ क्या होती हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, पास्ट लाइफ कैसे आपको प्रभावित करती है, आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे आपको प्रभावित करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, माइंड कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ों की जानकारी होना एक टैरो कार्ड रीडर को बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कार्ड के माध्यम से आप किसी को गाइड करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप इतनी सारी ढेर सारी बैकग्राउंड नॉलेज के साथ, इतनी बैकग्राउंड समझ के साथ में जब आप भविष्य का, किसी और के भविष्य का या अपने भविष्य का पूर्वानुमान लगाते हैं तो वो कहीं ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है, कहीं ज़्यादा साइंटिफिक हो जाता है वो। ये कोर्स मैं विशेष तौर से इंडियन लेडीज़ के लिए लेकर आई हूँ। इंडियन लेडीज़, आप लोग और ज़्यादा परेशान मत रहिए और ज़्यादा कमज़ोर मत रहिए। मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ज़िंदगी में ये जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, आपकी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करेगा। ये मैं आपको ना दिल पर हाथ रखकर मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ कि ये टैरो कार्ड रीडिंग का अगर आपने कोर्स सीखा ना, आप इतनी गहराई के साथ में अपने अवचेतन मन के साथ जुड़ जाओगे, इतनी गहराई के साथ में आप डिवाइन के साथ जुड़ जाओगे कि आपके लिए कुछ भी ना अनरीचेबल नहीं रहेगा। अपने अंदर की भावनाएं, विचार, आपके अंदर छुपा हुआ ज्ञान, हर चीज़ तक आपकी रीच बन जाएगी। दूसरे लोगों के, आपके दोस्तों की, आपके शत्रुओं की, आपके एनिमीज़ के, उनके मन की गहराइयों तक पहुंच सकोगे। इस लेवल का डीप कोर्स ये मैंने तैयार किया है। और ना सिर्फ ये कि आप डीप लेवल पर इन चीज़ों को खुद समझ पाओगे, बल्कि बहुत सारे लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली चेंज कर पाओगे। कितना ही सुकून मिलेगा उससे आपको, कितना आपका लाइफ पर्पस सॉल्व होगा जब आप दूसरे लोगों के सुख दुख में उनको गाइड करने के लिए सक्षम बन पाओगे। ऐसा कोर्स शायद दोबारा करने के लिए आपको ना मिले, ऐसा मौका शायद दोबारा आपको ना मिले, क्योंकि ये मेरे अंदर की आवाज़ है, ये मेरे अपने दिल की आवाज़ है कि मैं बहुत बड़े समूह को टैरो का ज्ञान दूँ, मैं बहुत बड़े समूह को ये समझाऊँ कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है, और कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में टैप इन करके या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में टैप इन करके कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, दूसरे लोगों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ये सारी जटिल जानकारियाँ मैं आपको अपने इस टैरो कोर्स में
सिखाने वाली हूँ। और जब आप इस जटिलता के साथ, इस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, इस गहराई के साथ टैरो को सीखेंगे ना, आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे, आप बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे, आप बहुत अच्छे लोगों के दोस्त बनेंगे, लोगों के ट्रू गाइड बन पाएंगे। और ये बहुत दिल के साथ मैंने इस कोर्स को तैयार किया है, बहुत गहराई के साथ। मैं जो समझती हूँ इस फील्ड में, वो हर चीज़, वो हर एक ज्ञान को बारीकी के साथ आपके साथ बांटना चाहती हूँ, आपको सिखाना चाहती हूँ, ताकि जहाँ जहाँ मेरी पहुँच नहीं बन पा रही वहाँ वहाँ आप पहुँच सको। जिन जिन लोगों तक मैं डायरेक्टली टच नहीं हो पा रही वहाँ आप पहुँचो, और ये ज्ञान, ये समझ अपने होते हुए बहुत सारे लोगों में, लेडीज़ में ये चीज़ मैं पहुँचा सकूँ, ये ज्ञान में पहुँचा सकूँ। आप अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिवली चेंज करें, अपनी फैमिली की ज़िंदगी को पॉजिटिवली चेंज करें, अपने से जुड़े इमीडिएट लोगों की ज़िंदगी को चेंज करें, और फिर बाद में इसको प्रोफेशन के तौर पे अपना के हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को आप अच्छे से चेंज कर सकें, और बहुत अच्छा इनकम सोर्स आपके लिए तैयार हो सके, और दूसरे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी एनर्जी में क्रिएट करके जा सकूँ। इस भावना के साथ में मैंने इस कोर्स को लाया है। जितनी गहरी भावना, समझ और डेप्थ के साथ में मैं आपको इस ज्ञान को देना चाहती हूँ, उसी वे में आप इसको लीजिए। जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप को मैं नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि बड़े ग्रुप के साथ काम करने पर हमारा पर्सनल कांटेक्ट कम हो जाता है ईच एंड एवरी पर्सन के साथ में। तो बहुत लिमिटेड सीट्स में मैं ये कोर्स लेकर आ रही हूँ। ज्वाइन कीजिए, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और इन केस 1% आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इतना लंबा कोर्स हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप एक बार अपना इंटरेस्ट शो कीजिए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कम से कम समय में कैसे आपकी सबकॉन्शियस चेतना को मैं जगा सकती हूँ, कैसे आपकी इंट्यूशन को टैप इन करना मैं आपको सिखा सकती हूँ, मैं उस पर वर्क करूँगी और आपको अपनी कोर्स में जगह दूँगी। प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। बहुत मन के साथ मैंने ये कोर्स बनाया है, और बहुत मन के साथ में मैं इस ज्ञान को आपको पहुंचाना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ, और आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर हमेशा के लिए चेंज हो जाए। इस भावना के साथ में मैं इस कोर्स को आपको देना चाहती हूँ। अपने आप को रजिस्टर करवाइए आज ही। थैंक यू। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें, और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं, और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हों और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए और
मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो